नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहां पिछली क्लास में हमने सूफीवाद के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द सफा से आया है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। भारत में सूफीवादी आंदोलन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर के आए थे। 12 सिलसिलों में भारत में सबसे पुराना सूफी सिलसिला चिश्ती है, जिसका केंद्र अजमेर बना। हालांकि बाद में ये पूरे भारत में फैल गया। चिश्ती सबसे सफल इसलिए हुए कि उन्होंने कभी भी राजकीय संरक्षण नहीं लिया, उन्होंने कभी भी रॉयल पैट्रोनोज नहीं लिया। साथियों, हमने यह भी जाना था कि सूफीवाद जो है वो इस्लाम की एक उदारवादी और रहस्यमयी व्याख्या है। वो इस्लाम की एक लिबरल और मिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। रहस्यवाद का अर्थ होता है जहां ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम प्रेम मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये भारत में भी आया, संत कबीर हो, मीराबाई हो, सभी ने उस चीज को आगे बढ़ाया है। साथियों, आज की क्लास में हमें भक्ति आंदोलन, आज और कल 2 कक्षाओं में हमें भक्ति आंदोलन की बात करनी है, भक्ति मूवमेंट की बात करनी है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, कि ये जो 2-3 क्लासेस हैं, सूफी हो गया, भक्ति, इसके बाद बहमनी पढ़ेंगे, विजयनगर पढ़ेंगे, प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी ना आपको क्लासेस उबाऊ लग सकती हैं। रीजन ये है कि इसमें तथ्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, स्टोरीज थोड़ी कम है। ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कहानियां आपको सुना सकूं ताकि आपका इंटरेस्ट जागे, पर तथ्य यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये 3-4 क्लासेस ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। देखो, जब भी हम किसी रोड पे जाते हैं ना, बहुत रास्ते पे जाते हैं, तो हमेशा हमें हाईवे या एक्सप्रेसवे नहीं मिलता, बीच में कच्चा रास्ता भी आता है या ऐसी सड़क भी आती है जिसमें ऊबड़ खाबड़पन बहुत ज्यादा होता है। तो हम गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते, हम उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को भी पार करते हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, और कुछ टॉपिक होते हैं कि यार छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। मेरा आपसे निवेदन है कि 4-5 क्लासेस को पढ़ो, स्किप मत करो, मुगलों से पहले की पूरी कहानी पढ़ लो, क्योंकि यहां से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। पिछले कुछ समय में भक्ति आंदोलन और विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और मराठों से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से इन चीजों को कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ते हैं, और एक एक करके टॉपिक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे साथियों। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन बातों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में अलवार और नैनार संतों के बारे में पढ़ा था, उम्मीद है कि आपको याद होगा। वहां से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। आदि गुरु शंकराचार्य इसको बढ़ाते हैं, आचार्य रामानंद इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आते हैं, और उनके बाद जो भक्ति आंदोलन की परंपरा है वो 2 भागों में बट जाती है। एक होती है सगुण परंपरा और एक होती है निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा का अर्थ था यहाँ ईश्वर का एक आकार माना जाता है, ये ईश्वर की मूर्ति में विश्वास करते हैं, ये अवतारवाद में मानते हैं। सगुण बिलीव करते हैं कि देर इज अ शेप ऑफ गॉड, गॉड इज नॉट शेपलेस, वो एक शेप मानते हैं गॉड का। दे बिलीव इन द आइडल वर्शिप एंड दे ऑल्सो बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इनकारनेशन। ठीक है, वो इन सभी चीजों को मानते हैं। तो सगुण विचारधारा के प्रमुख संतों में हमें आचार्य तुलसीदास के बारे में पढ़ना है, मीराबाई के बारे में, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, रामानंद, शंकरदेव और नरसिंह मेहता, ये सब सगुण परंपरा के संत हुए हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, एक और परंपरा विकसित हुई जिसे हम निर्गुण परंपरा कहते हैं। इसमें ईश्वर को आकार रहित माना जाता है, ईश्वर को अनंत माना जाता है, ईश्वर का वास कण कण में है ऐसा माना जाता है। ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते, ये अवतारवाद में नहीं मानते, ये ईश्वर को एक निराकार ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। They believe that you cannot tie a god into a shape. So according to them, God is shapeless. They believe that God is eternal. They believe that God is infinite.
ठीक है। सो दे डू नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप, दे डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इनकारनेशन। इसको हम निर्गुण परंपरा बोलते हैं। दिस इज समथिंग नोन एज द निर्गुणा सेक्ट। और निर्गुण परंपरा में हम संत कबीर के बारे में पढ़ेंगे, संत रैदास, संत दादू और गुरु नानक देव के बारे में हम पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी को हम यहाँ डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिख आंदोलन भी पढ़ना है, उसमें हम पूरा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे गुरु नानक देव को, गहराई से हम उनकी चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हम अन्य संप्रदायों में हमें यह भी डिस्कस करना होगा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की एक परंपरा रही और आखिरी वहां संप्रदाय रहा, उसमें संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, चौखा मेला, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामनाथ, इन सब की परंपरा रही। तो इनके बारे में भी हम ब्रीफ में जानेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना में परनामी संप्रदाय हुआ, बीकानेर में अलखगिरी संप्रदाय हुआ, हरियाणा में सतनामी संप्रदाय हुआ। ये बहुत सारे संप्रदाय हुए, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें प्रमुख संत पढ़ना है। महाराष्ट्र से सवाल बनते हैं, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है और यहाँ संतों के बारे में पढ़ना है। देखो संतों से जो सवाल आते हैं ना, तो मैंने अभी आपको बताया कि संतों से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनके द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया और उनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई। तो पहले मैं आपको संतों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर हम एक टेबल बना देंगे और उस टेबल में हम सभी चीज़ों को ब्रीफ कर देंगे ताकि आसानी से आपको चीज़ें याद हो सके। पर संतों से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको संतों के बारे में पढ़ना है। और जो टेबल आखिरी में मैं आपको दूंगा, उस टेबल को तो बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि घोंट के पी जाना आप लोग, ठीक है, वो इतनी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो भक्ति शब्द का जो पहला उल्लेख मिलता है, तो भक्ति शब्द का पहला उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिला था, जिसकी चर्चा हमने प्राचीन भारत में भी की थी कि भक्ति शब्द का पहला उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वहीं जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भक्ति के लिए कहा गया कि भक्ति के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष का मतलब है कि जीवन और मृत्यु के चरण से मुक्त हो जाना, ये जो बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, इससे लिबरेट हो जाना, इसी को हम मोक्ष बोलते हैं। तो भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में उभरा धर्म और समाज आंदोलन था। समझते हैं बहुत बेसिक तरीके से। देखिए हमने बहुत शुरू में जब आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाया था, तब हमने आपसे कहा था कि भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलन 3 अलग अलग चरणों में हुआ है। इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 3 अलग अलग फेजेस में दिखाई देता है। एक 6वीं 5वीं सदी में जो जैनिज्म बुद्धिज्म के रूप में उभरा, फिर एक 7वीं से लेकर के 17वीं सदी के बीच में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उभरा, और एक हमें दिखाई देता है आधुनिक भारतीय इतिहास में, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये सारे के सारे लोग शामिल हैं। तो हम एंशिएंट वाला सोशल रिफॉर्म मूवमेंट तो पढ़ चुके हैं, अब हम मिडाइवल वाला पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति मूवमेंट क्या है, तो आप बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, कालांतर में यह उत्तर भारत पहुंच गया, तो उस धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा गया। अ सोशल एंड रिलीजियस reform movement of medieval India that started from the South India around 8th century AD and that spread into the North India. It was called Bhakti movement. तो इसकी शुरुआत 7वीं सदी में होती है और 17वीं सदी तक ये चलता है। मतलब तकरीबन वही मान के चलिए कि 700-800 AD से शुरू होता है और लगभग वही 1600 AD के आसपास ये चलता रहता है। तो इतने लंबे समय तक जो आंदोलन चला, उसे हमने भक्ति आंदोलन बोला। अब सवाल यह है कि सर आखिर भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, आखिर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? कोई तो कारण रहा होगा कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो आंदोलन के उदय के बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल रीजन है। पहला कारण यह माना जाता है कि देखिए पूरे भारत में बहुत तेजी से बुद्धिज्म और जैनिज्म का प्रचार हो रहा था। अधिकांश राजा भी बुद्धिज्म और जैनिज्म को ही सपोर्ट कर रहे थे और वैदिक धर्म जो है
वैदिक धर्म, इसका प्रभाव बहुत कम होता जा रहा था। जो वैदिक रिलीजन है इसका प्रभाव बहुत कम हो रहा था। और ये हमने एंशियंट इंडिया में भी पढ़ा था कि प्राचीन भारत में एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और वैदिक धर्म लगातार नीचे की तरफ आता जाएगा। तो वैदिक धर्म का पतन, बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी, एक इसका कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि जैसे ही 712 एडी आया, इसके बाद भारत में इस्लाम आ गया और इस्लाम बहुत तेजी से भारत में फैलने लगा। इस्लाम बहुत तेजी से इंडिया में स्प्रेड हो रहा था। तो ये भी एक बात थी कि इस्लामी आक्रांताओं के द्वारा जिस तरह से अनउदारवाद की नीति अपनाई गई, नॉन लिबरल पॉलिसी को अपनाया गया, उसने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तीसरा, इस पर यह भी प्रभाव पड़ा कि जो हिंदू समाज है इसमें बहुत सारी कुरीतियां आ चुकी थीं, इसमें बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस आ चुके थे साथियों, इसमें बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस आ चुके थे, बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। जैसे इन कुरीतियों में जाति व्यवस्था, जो कास्ट सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी थी। इसी तरह से जटिल वर्ण व्यवस्था, जहां शूद्र की स्थिति अत्यंत खराब थी। जो शूद्र वर्ण है इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, इसी बीच में महिलाओं की भी निम्न स्थिति हो चुकी थी, तो विमेंस की कंडीशन भी बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी साथियों। ठीक, तो ये सारे कारण बने कि आखिर क्यों इस समय पर हमें भक्ति आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है। ये सब अलग अलग कारण बने जिस वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये भी हम समझ पाए कि इनकी विशेषता क्या रही, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहे, क्या क्या इनकी विशेषताएं रही, व्हाट वर दी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो विशेषताओं में पहली बात जो निकल के आई ना, कि इन्होंने भी प्रेम मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। बहुत से ऐसे संत होंगे जो प्रेम मार्ग का अनुसरण करेंगे, जो रहस्यवाद या मिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। दूसरा, इन्होंने ना उदारवादी व्याख्या की धर्म की, अत्यंत उदारवादी व्याख्या की, बहुत ही लिबरल, और भगवान को लोगों के बहुत करीब ला दिया। क्योंकि जब भगवान से आप प्रेम की बात करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली भगवान के आप बहुत करीब आ जाते हैं, ईश्वर को अपने बहुत करीब पाते हैं। ठीक है, तो प्रेम की अवधारणा, प्रेम की बात कि हम भगवान राम से प्रेम करेंगे, भगवान कृष्ण से हम प्रेम करेंगे, तो प्रेम की अवधारणा यहां निकल करके आई साथियों। तीसरा, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया और इसी क्रम में भारत में बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस डेवलप हुई, चाहे वो अवधी भाषा हो, चाहे वो मेवाड़ी हो, राजस्थानी हो, मैथिली हो, इन सब का बहुत विकास हुआ, क्योंकि जो भी बातें ये करते थे ये स्थानीय भाषा में करते थे। ऐसा नहीं लगता आपको कि इतिहास में एक बात तो तय है, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता रहता है। एक समय जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था, उन्होंने भी यही किया था, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, है ना। तो जब आप स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं प्यारे दोस्तों। तो उन्होंने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक और काम भी किया साथियों, कि ये क्या करते थे, गुरु शिष्य परंपरा का भी यहाँ पालन किया गया बड़े पैमाने पर। जैसे वहाँ पीर और मुरीद की परंपरा थी, यहाँ गुरु शिष्य। इन्होंने ना जो स्थानीय योद्धा थे, जो स्थानीय महान हस्तियां थी, महान शासक थे, इनकी भी वीर गाथा गाना शुरू किया। इनको भी कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़ना शुरू किया कि किसी क्षेत्र में कोई बहुत महान राजा हुए, बहुत महान शासक हुए, तो उन्हें भी इसी रूप में इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड कनेक्टिंग लाइक दिस। उपदेश बहुत दिए जाते थे, जो नैतिकता है, नैतिकता पर जोर दिया गया, या नैतिक उपदेश हम कह सकते हैं कि नैतिक उपदेशों पर भी बहुत जोर दिया गया। अर्थात जो मोरल डिस्कोर्स थे वो बहुत किए गए। मानवता की बात की गई। ये मानवतावाद वाली जो परंपरा है ये सूफीइज्म में भी थी। मानवतावाद का मतलब होता है मानव की स्वतंत्रता पर बल देना, मानव की स्वतंत्रता पर बल देना, ह्यूमन के इंडिपेंडेंस पर जोर देना, स्त्रियों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, ये सब इसकी विशेषताएं रहेंगी, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो बेसिक चीज है, पर हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या है। चलिए, तो अभी हमने बहुत बेसिक बातें जानी,
कि भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया। श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति हेतु भक्ति की बात की गई। और 7वीं सदी से 17वीं सदी ईसा में जो भारत में धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ, उसी को हम भक्ति आंदोलन बोलते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ बिटवीन 7th to 17th century AD was called the Bhakti movement in India, that basically started from the South India, then it came to North India. कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। फिर आचार्य रामानंद जो है वो इसको उत्तर भारत लेकर के आए थे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से हुई। एक बहुत अच्छी बात लिखी है भागवत पुराण में कि भक्ति द्रविड़ देश से आरंभ हुई, कर्नाटक को केंद्र बनाया, महाराष्ट्र पहुंची और गुजरात में आके कम होने लगी। कितनी अच्छी बात है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भक्ति की परंपरा है वो द्रविड़ देश मतलब तमिलनाडु वाले क्षेत्र से शुरू हुई, बाद में कर्नाटक को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, वहां से ये महाराष्ट्र पहुंची, फिर गुजरात में आकर के ये कमजोर पड़ गई। तो ये पूरी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत का श्रेय 12 अलवार संतों और 63 नयनार संतों को जाता है। अब हमने ये कहानी पहले पढ़ी हुई है प्राचीन भारत में कि अलवार संत वो थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे, जो वैष्णव मत को मानते थे, और नयनार संत वो थे जो शैव परंपरा को मानते थे, जो शैविज्म को माना करते थे साथियों। तो अलवार संतों की संख्या 12 है जो वैष्णव थे, और नयनार संतों की संख्या 63 है जो कि शैव मत के उपासक थे। ये हम पढ़ चुके हैं। भगवान शिव से जो जुड़े हुए हैं वो 63 नयनार संत हैं, भगवान विष्णु से जो जुड़े हुए हैं वो 12 अलवार संत हैं, और 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला थी अंडाल। एकमात्र महिला संत कौन थी? अंडाल। एमपीपीएससी में पूछा गया, 1-2 एग्जाम्स में और पूछा गया। हमने यह भी डिस्कस किया था कि अलवार संतों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो नालियारा दिव्य प्रबंधन है, और वहीं नयनार संतों के प्रमुख ग्रंथ को तेवरम कहा जाता है। नयनार संतों के प्रमुख ग्रंथ को तेवरम कहा जाता है और अलवार संतों के प्रमुख ग्रंथ को नालियारा दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। तो ये फिर से याद रख लेना कि नयनार संत मतलब शैव, अलवार संत मतलब वैष्णव, अलवार वैष्णव, नयनार शैव। अलवार संत कितने? 12, नयनार संत कितने? 63। ठीक है, अलवार संतों में एकमात्र महिला कौन हुई है? अंडाल। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? नलायरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, और तेवरम जो है वो शैव का प्रमुख ग्रंथ है साथियों। ठीक, तो संत रामानंद थे जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए थे, जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लेकर के आए थे मूवमेंट को। वहीं संत विद्यापति ठाकुर और संत चंडीदास इसको बंगाल में लेकर के गए थे और बंगाल में कृष्ण भक्ति की शुरुआत की थी। इसे बंगाल लेकर के गए थे और बंगाल में इन्होंने कृष्ण भक्ति की शुरुआत की थी। स्टार्टेड कृष्ण भक्ति इन बंगाल। ठीक, संत रामानंद जो है इनके बाद परंपरा 2 भागों में बटी, सगुण और निर्गुण। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रमुख संतों की बात करते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। भक्ति शब्द का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिला? तो भक्ति शब्द का पहला उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तमिलनाडु, केरल, दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। भारत में भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया? अलवार और नयनार संतों ने शुरू किया। अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक, इनकी संख्या 12। नयनार संत भगवान शिव के उपासक, इनकी संख्या 63। फिर उत्तर भारत इस आंदोलन को कौन लेके आया था? संत रामानंद इसको उत्तर भारत लेकर के आए थे, और इनके बाद उत्तर भारत में ये परंपरा 2 भागों में बट गई, एक सगुण और एक निर्गुण। एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण और निर्गुण क्या होता है ये शुरुआत में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया है साथियों। चलिए अब हम प्रमुख संतों के बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख संतों में हमें आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ना है, रामानुजाचार्य के बारे में, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, संत कबीर दास, फिर तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव,
तुकाराम, संत रविदास, इन सब के बारे में हमें गहराई से पढ़ना है, इन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य से। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म है वो 788 एडी में केरल के कलाडी नाम के स्थान पर हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया था कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल के कलाडी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 820 एडी में, बहुत छोटी सी आयु, लगभग 32 वर्ष की आयु में, केदारनाथ के उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम श्री गोविंद योगी था। इनके पिता का नाम शिव गुरु, इनकी माता का नाम आयंबा, और इनके जो जीवनी कार्य रहे वो आनंदगिरी थे। आनंदगिरी इनके जीवनी कार्य रहे। देखिए, माता पिता से उतने प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जन्म कहाँ पर हुआ? कलाडी केरल में हुआ। मृत्यु कहाँ पर हुई? उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई। गुरु का जो नाम है साथियों वो गोविंद योगी है। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। देखिए, इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। अब आप पुरानी चीजों को याद कीजिए। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे तो वहां हमने षड दर्शन की बात की थी। याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा था कि भारत में दो तरह के दर्शन हुए हैं, एक वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। एक वैदिक फिलॉसफी, दूसरा नॉन वैदिक फिलॉसफी। ऐसा दर्शन जो वेदों में मानता है वो वैदिक दर्शन कहलाया, और ऐसा दर्शन जो वेदों में नहीं मानता है वो अवैदिक या नॉन वैदिक दर्शन कहलाया। ये हमने डिस्कस किया था, इसकी बात हमने बहुत गहराई से की थी, उम्मीद है आपको याद होगा। तो इसी षड दर्शन में आखिरी दर्शन होता है उत्तर मीमांसा, ये भी याद होगा। और उत्तर मीमांसा को ही हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। और फिर ये जो वेदांत है इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग मत देखे थे, इसमें हमने बहुत अलग अलग दर्शन देखे। जैसे आपको याद आ रहा होगा, हमने अद्वैत दर्शन देखा था, हमने द्वैतवाद की बात की थी, हमने विशिष्ट द्वैतावाद की बात की थी। ऐसे बहुत सारे दर्शन जिसको हम रिपीट भी करेंगे यहाँ पर। तो इसी वेदांत में जो पहला मत आया था वो अद्वैत मत आया था। और जो अद्वैतवाद की फिलॉसफी है, द फिलॉसफी ऑफ अद्वैत, अर्थात अद्वैतवाद का मत, इसका प्रतिपादन किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसका प्रतिपादन किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। अब ये क्या कहता है समझिए जरा। अद्वैतवाद ये कहता है कि देखिए, पूरी दुनिया में दो चीजें हैं। एक है जीव जो कि मिथ्या है, ठीक है, एक है जीवा जिसको आप सोल भी कह सकते हो, ह्यूमन भी कह सकते हो, विच इज जस्ट नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। और दूसरा है ब्रह्मा, द अल्टीमेट, ओके, ब्रह्मा जो कि सत्य है। दूसरा है ब्रह्मा, गॉड, विच इज ट्रूथ, जो कि सत्य है। पर इन्होंने ये कहा ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं, ठीक है, ये दोनों एक हैं। तो फिलॉसफी ऑफ वननेस, फिलॉसफी ऑफ वननेस अर्थात एकात्म सिद्धांत, एक तत्ववाद का सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ वननेस इसी को कहते हैं, एक तत्ववाद का सिद्धांत इसी को कहते हैं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा और जीव दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण ये देते हैं कि जिस तरह नदियों की उत्पत्ति कहीं से भी होती है पर एट द एंड वो सब जाकर के समुद्र में मिलते हैं, इसी तरह मानव और आत्मा की उत्पत्ति कहीं से भी हो सकती है पर उन सभी को अंततः ब्रह्मा में जाकर के मिल जाना है। अतः ब्रह्मा ही सत्य है, ये सब कुछ मिथ्या है, ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ एक प्रकार से स्नेह है जो हमको जकड़े रखता है। तो अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। और इसकी जो प्रेरणा उन्हें मिली थी, इसके पीछे प्रेरणा उन्हें मिली थी आचार्य बादरायण के द्वारा लिखे गए ब्रह्मा सूत्र से। यह भी हमने पढ़ा है कि आचार्य बादरायण ने ब्रह्मा सूत्र लिखा था, इसी से इनको अद्वैत दर्शन की प्रेरणा मिली थी। तो अद्वैत दर्शन पहला वेदांत दर्शन है। ब्रह्मा सूत्र से इनको प्रेरणा मिली जो कि आचार्य बादरायण ने लिखा था। जीव और ब्रह्मा की एकता, जिसे हम एक तत्ववाद या फिलॉसफी ऑफ वननेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इन्होंने मोक्ष की अवधारणा पर बिलीव किया
और मोक्ष को लेकर के इनके विचार क्या थे ये भी समझ लीजिए। देखिए, मोक्ष को लेकर के, मोक्ष का मतलब हमने आपको बता दिया, मोक्ष का मतलब है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो इन्होंने कहा कि देखो, मोक्ष इसी जीवन में संभव है, आपको दूसरा जीवन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी जीवन में मोक्ष संभव है। ठीक है, आप इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी में इन्होंने ज्ञान मार्ग की बात की, ये ज्ञान मार्गी थे, इंग्लिश में भी यही वर्ड होता है ज्ञान मार्गी। ठीक है, ये ज्ञान मार्गी थे। सर, ज्ञान मार्ग का मतलब क्या होता है? ज्ञान मार्ग का मतलब होता था, इन्होंने कहा था कि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है और वो है ज्ञान। आप ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, आप बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन वे टू गेट द लिबरेशन, दैट इज ज्ञान मार्ग और द नॉलेज। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट अटेन द मोक्षा। ठीक है, तो इन्होंने ज्ञान मार्ग की परंपरा की शुरुआत की थी साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। फिर इनकी प्रमुख रचनाओं में शांकर भाष्य या ब्रह्मा सूत्र पर भाष्य, वही ब्रह्मा सूत्र जो आचार्य बादरायण ने लिखा था, उस पर इन्होंने सूत्र भी लिखा, टीका या कमेंट्री भी लिखी थी। फिर गीता भाष्य, और सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी है सौंदर्य लहरी। सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है सौंदर्य लहरी। दूसरा, इन्होंने अद्वैत दर्शन के प्रचार के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की थी, 4 अलग अलग आश्रमों की स्थापना की थी। समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे इन्होंने उत्तर भारत में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रृंगेरी नाम की जगह है, और श्रृंगेरी में इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। पूर्व में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। और पश्चिम में द्वारिका वाले क्षेत्र में इन्होंने साथियों शारदा मठ की स्थापना की थी। पश्चिम में द्वारिका वाले क्षेत्र में इन्होंने शारदा मठ की स्थापना की थी। तो इस तरह 4 अलग अलग स्थानों में भारत के 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ की स्थापना, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना, और द्वारका में शारदा मठ की स्थापना। तो याद रख लें, बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ है, द्वारका में शारदा मठ है, और पुरी में गोवर्धन मठ है। मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया था, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चूंकि ये बौद्ध की महायान शाखा से प्रभावित थे, इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ऑल्दो बुद्धिज्म और जैनिज्म का अपोज करते थे, पर कहीं ना कहीं इनके विचारों में महायान बुद्धिज्म के भी हमें पुट देखने के लिए मिलते हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ये प्रश्न ना बहुत पूछे जाते हैं। सौंदर्य लहरी वाला प्रश्न पूछा गया, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सिद्धांत को उन्होंने दिया, 4 मठों की स्थापना किन किन क्षेत्रों में की, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि आरंभ में ये शैव धर्म के अनुयायी थे, हालांकि बाद में इन्होंने शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का अनुसरण किया और पंचायतन पूजा की शुरुआत की। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है कि पंचायतन पूजा में किन किन भगवानों की पूजा होती है। तो पंचायतन पूजा में हम भगवान गणेश, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य की पूजा करते हैं। जब इन 5 देवताओं की पूजा साथ में की जाती है, गणेश, शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य, इन 5 देवताओं की, 5 भगवानों की पूजा साथ में की जाती है, तो इसे पंचायतन पूजा कहते हैं। कुछ किताबें ये क्लेम करती हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने स्मार्त नाम के एक संप्रदाय की शुरुआत की थी, और स्मार्त संप्रदाय जो है वह पंचायतन पूजा शैली को मानता है। हमें बस याद रखना है कि पंचायतन पूजा शैली की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जिसमें भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी और सूर्य की एक साथ उपासना
की जाती है। एक छोटी सी स्टोरी भी है कि दक्षिण भारत के एक बहुत महान संत हुए और वो महान संत थे मंडल मिश्र, और उनकी पत्नी हुई भारती, जिनको उमा भारती भी कहते हैं। तो मंडल मिश्र के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ था साथियों। ये मान लीजिए कि जैसे इनकी पत्नी है मंडल मिश्र की भारती, ये मंडल मिश्र हैं, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि शास्त्र को लेकर के डिबेट करना। बहुत ही महान डिबेट हुआ था। मंडल मिश्र के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मंडल मिश्र का पता पूछता था तो लोग उनका पता ऐसे बताते थे कि जिस घर में पशु पक्षी जानवर तोता ये सब भी वेद का पाठ कर रहे हों, समझ जाइए कि वो मंडल मिश्र का घर है। कितनी बड़ी बात है, कितने महान आचार्य रहे होंगे कि जिस घर में तोता भी वेद बोल रहा हो, समझ जाइएगा कि वो मंडल मिश्र का घर है। तो ऐसे महान मंडल मिश्र से आदि गुरु शंकराचार्य की शास्त्रों पर बहुत गहन चर्चा हुई थी, जिसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं। और बाद में उनकी चर्चा मंडल मिश्र जी की जो पत्नी थी भारती या उमा भारती, उनके साथ भी इनका शास्त्रार्थ हुआ था। बहुत गहराई से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो ये कहानियां, आप ये भी जानते हैं कि रिसेंटली खंडवा में स्टैचू ऑफ वननेस को बनाया गया है। ओमकारेश्वर वाले क्षेत्र में बहुत ही ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो याद रखनी है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं कल आपको जब दूसरे संत बताऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे कि रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, तो इसके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतनी बातें याद रखिएगा, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में हम टॉपिक को यहीं कंप्लीट करेंगे। कल हमें पूरे जितने भी संत बचे हैं उनके बारे में चर्चा करनी है, और कोशिश करेंगे कि कल की ही क्लास में हम बहमनी के बारे में भी बात कर लें। तो अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।